हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज है 18 फरवरी 2022। आज की जो वर्कशीट है उसकी क्रम संख्या है 27। कक्षा हमारी चौथी है। मेरा सेक्शन बी है तो मैंने बी लिखा है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, इसकी थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। पठन अभियान चल रहा है बच्चों, आप सभी जानते ही हैं, रीडिंग कैंपेन चल रहा है। वीक 5 है। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी टीचर का नाम। स्वच्छता एक आवश्यकता। स्वच्छता ज़रूरी है क्योंकि इससे हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है वहीं तन और मन दोनों को खुशी भी मिलती है। इसे सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। अंकित, विनीत, रीता और वृंदा अपने अपने तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग आकार के बैग मिलते हैं और वे कचरे में से एकल प्रयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक एक बार यूज़ होता है, की चीज़ें वस्तुएं छांटकर उन बैगों में भरते हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। यदि प्रत्येक बैग में ऐसी वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी चीज़ें या वस्तुएं होंगी। तो बच्चों, सबसे पहले तो स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। स्वच्छता का क्या मतलब है बच्चों? सफाई से रहने की आदत। और स्वच्छ रहने से क्या होता है? सफाई से रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और तन और मन दोनों ही खुश रहते हैं। सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में स्वच्छता को ज़रूर शामिल करना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये 4 बच्चे हैं, अंकित, विनीत, रीता और वृंदा। ये क्या कर रहे हैं? रोज़ अलग अलग पार्क में जाते हैं और वहाँ पर जो कूड़ा फैला होता है उसमें एकल प्रयोग का जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको इकट्ठा करते हैं और बैग्स में भरते हैं। ठीक है। हर रोज़ उन्हें अलग अलग बैग दिए जाते हैं और देखो बेटा, मान लो एक बैग, हर बैग में बराबर मात्रा में वस्तुएं डाल रहे हैं वो, तो हमें बताना है कि एक बैग में कितनी होगी। सबसे पहले तो बेटा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक है बेटा जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। जैसे डिस्पोजेबल ग्लासेस, डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स, प्लास्टिक की जो स्पून्स होती हैं, या बिस्किट और चिप्स वगैरह के रैपर्स, टॉफ़ीज़ के रैपर्स, ये सब क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। ऐसा प्लास्टिक है जो एक बार यूज़ होता है, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सप्ताह के दिन दिए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं कि एक दिन में कितनी मतलब इकट्ठी हुई, कितनी प्लास्टिक की वस्तुएं इकट्ठी। सोमवार को 560 यानी 560, और कितने बैग भरे? 7 बैग भरे। तो हर बैग में कितना प्लास्टिक होगा, कितने आइटम होंगे, कितनी वस्तुएं होंगी, कैसे करेंगे बच्चों? अब ये देखो, 560 को यानी 560 को 7 इक्वल पार्ट्स में 7 बैग्स में फिल किया गया होगा। 7 बैग्स में डाला गया और हर बैग में इक्वल वस्तुएं थी, बराबर वस्तुएं थी, है ना बच्चों। तो 560 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। 560 को 7 भागों में, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये तरीका है बच्चों इसका, है ना। 560 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 आर 56, माइनस करेंगे, 0 0 0 उतर गया, 7 0 0, कितना आया बच्चों? 80। यानी कि एक बैग में 80 वस्तुएं हैं। ऐसे ही मंगलवार को देखिए, 640 टोटल चीज़ें इकट्ठी हुई और 8 बैग्स में भरी गई। तो 640 को डिवाइड किससे करेंगे? 8 से, क्योंकि 640 को इक्वल वस्तुएं, इसी 640 जो हैं इनमें से इक्वल वस्तुएं 8 बैग्स में भरी गई। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, है ना। तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 640 को 8 से डिवाइड करें, करते हैं।
8 8 ज़ार 64, माइनस करो बच्चों, 0, ये 0 नीचे उतरा, 8 0 ज़ार 0, कितना आ गया बच्चों, 80। ऐसे ही अगला देखेंगे 720 चीज़ें इकट्ठी हुई और 6 बैग्स में भरी गई, तो कैसे करेंगे, 720 डिवाइडेड बाय 6 और क्या आएगा 120। इसी प्रकार से 350 को 7 बैग्स में भरा गया, 350 को 7 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा। ऐसे ही 900 वस्तुओं को 9 बैग्स में भरा गया, 900 डिवाइडेड बाय 900 आएगा, 490 डिवाइडेड बाय 7 होगा 70 आएगा, 550 डिवाइडेड बाय 5 110। तो आपको पता चल गया हर बैग में कितनी चीज़ें थी। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार देंगे, अपने अध्यापक अध्यापिका को लिखकर बताएं। तो बच्चों आपको बताना है कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या योगदान दे सकते हैं। इसके बाद है अभिभावकों के लिए सुझाव। अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता किस प्रकार संबंधित हैं, इस विषय पर बच्चों से बातचीत कीजिए। बच्चों, स्वास्थ्य और स्वच्छता किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, किस तरह से साफ सफाई हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है, इस बारे में आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। इसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। बाय बच्चों।